जो पिछली क्लास में टूल बताया था तो मैंने क्या क्या बता दिया था। देखिए इधर बताइए, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, हैच। रेक्टेंगल और इलिप्स ये सब बता दिया था क्या? आर्क बता दिया था क्या? रेक्टेंगल, इलिप्स बता दिया था क्या? पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स और पॉलीलाइन बता दिया है क्या मैंने? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, रे लाइन और हैच हैच इन तक बताए थे आप। नहीं तो मैंने ये बताइए, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स ये तीनों टूल बताया है? नहीं सर, अभी ये नहीं बताए। चलिए ठीक है। सबसे पहला टूल लिखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए कमांड लेते हैं हम REC प्लस इंटर। रेक्टेंगल के लिए कमांड होगा REC प्लस इंटर। फर्स्ट जो टूल मैंने आपको बताया आज का, रेक्टेंगल, REC प्लस इंटर। रेक्टेंगल के लिए कमांड होगा REC। REC प्लस इंटर रेक्टेंगल के लिए कमांड होगा। देखिए जब रेक्टेंगल आप बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आपसे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछा जाएगा। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, क्या बोलेगा ये सबसे पहले आपको कमांड विंडो में? स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देन आपसे ये बोलता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर अदर कॉर्नर पॉइंट। और इसी के साथ आपको कुछ ऑप्शन और देगा, जैसे हर कोई भी रेक्टेंगल हम क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट तो बताएंगे कि स्टार्ट कहां से करना है। देन आप कॉर्नर पॉइंट की मदद से रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें वो अदर कॉर्नर पॉइंट पूछेगा। ऐसा हो सकता है कि कॉर्नर पॉइंट ना गिवन हो और रेक्टेंगल का एरिया बता दिया जाए, तो आप एरिया वाले मेथड से भी रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको एरिया के साथ डायमेंशन बता दिया जाए तो आप डायमेंशन वाला मेथड यूज करके भी रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर रेक्टेंगल रोटेशन पे बनाना है तो आप रोटेशन का मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका पहला कॉर्नर पॉइंट आपको पता है 0,0 और अदर कॉर्नर पॉइंट आपको पता है 20,10। तो यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे रेक्टेंगल का कमांड लेंगे, रेक्टेंगल का कमांड लेते ही हम सबसे पहले क्या बोलेगा? REC इंटर। REC इंटर करेंगे।
REC इंटर करेंगे, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हम 0,0 बताएंगे। देन अदर कॉर्नर पॉइंट जो है वो हम 20,10 बताएंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट पूछेगा, अदर कॉर्नर पॉइंट पूछेगा। पर यही अगर मान लीजिए रेक्टेंगल हमें क्रिएट करना होता कुछ इस तरह से, और पहला कॉर्नर पॉइंट हमको दिया हुआ रहता 30,0 मान लिया जाए, 30,0, और इस बार क्या किया उसने, एरिया डिफाइन कर दिया कि इस रेक्टेंगल का आपको एरिया पता है 200 और साथ में विड्थ पता है 10। अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, पहला कॉर्नर पॉइंट पूछेगा, हम बता देंगे 30,0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन अदर कॉर्नर पॉइंट पूछेगा, पर अदर कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता है, पर साथ में एरिया पता है, तो हम एरिया पे क्लिक करेंगे। देन एरिया डिफाइन करेंगे, और एरिया अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो साथ में विड्थ भी हमें या लेंथ में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा, तो आप लेंथ या विड्थ में से जो भी ऑप्शन गिवन होगा उस पर क्लिक करके डिफाइन कर देंगे। यही अगर तीसरा रेक्टेंगल कोई आपसे बोलता है कि आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसका कॉर्नर पॉइंट आपको दिया हुआ है 60,0 और इसमें आपको लेंथ दिया हुआ है 20 और विड्थ दिया हुआ है आपको 10। अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए आपको सीधे डायमेंशन का यूज करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, पहला कॉर्नर पॉइंट बताना होगा। देन आपको क्या करना होगा, अदर कॉर्नर पॉइंट नहीं पता है, आपको एरिया नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा, रोटेशन पे क्लिक करके सॉरी डायमेंशन पे क्लिक करके आपको डायमेंशन क्रिएट बताना होगा। यही अगर रेक्टेंगल आपको लेंथ और विड्थ, डायमेंशन का मतलब लेंथ और विड्थ, यही रेक्टेंगल आपको ऐसे बनाना हो, पहला कॉर्नर पॉइंट आपको दे दिया 100,0, 100,0 आपको पहला कॉर्नर पॉइंट दे दिया, एरिया भी डिफाइन कर दिया कि 20 है, 200 एरिया आपका 200 है, और साथ में विड्थ भी डिफाइन कर दिया कि 10 है। पर ये जो रेक्टेंगल आपको बनाना है, ये रेक्टेंगल आपको 30 डिग्री के रोटेशन पे बनाना है, तो थर्ड ऑप्शन आपको रोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ कि आप रोटेशन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको बनाइए जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको नेक्स्ट ऑटोकैड पे करके दिखाता हूँ इसको। हो गया, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, या तो फिर आप टूल से यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल दिया हुआ आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आपको कमांड से टाइप काम करना है तो आप कमांड टाइप करेंगे REC इंटर। जब आप REC इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा पहला कॉर्नर पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देन आप स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पहला रेक्टेंगल बनाने के लिए कॉर्नर पॉइंट मैंने जो लिया था पहला वो 0,0 लिया था, तो मैंने टाइप कर दिया 0,0। देन इंटर प्रेस कर देंगे, देखिए रेक्टेंगल आपका क्रिएट होने लगा 0,0 से। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अदर कॉर्नर पॉइंट। अब पहले रेक्टेंगल में तो अदर कॉर्नर पॉइंट ही पता ना, तो 20,10 पता था अदर कॉर्नर पॉइंट।
तो ये पूछ रहा है तो आप बता दीजिए, क्योंकि आपको वही पता है 20, 10। देखिए एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। यही अगर दूसरा रेक्टेंगल बनाना है तो फिर से रेक्टेंगल कमांड ही लेना होगा, पर दूसरे वाले रेक्टेंगल में पहला कॉर्नर पॉइंट जो पता था वो पता था 30,0, और दूसरे रेक्टेंगल आपका बनने लगा 30,0 से, पर जो अदर कॉर्नर पॉइंट ये पूछ रहा है वो नहीं पता है। तो वो नहीं पता तो ये ऑप्शन दे रहा है कि और अगर अदर कॉर्नर पॉइंट नहीं पता है तो और एरिया पता होगा या डायमेंशन पता होगा या फिर रोटेशन पे आप बना सकते हैं। तो रोटेशन एंगल तो चेंज करना नहीं है, हमें एरिया पता है तो हम एरिया पे क्लिक करेंगे। एरिया में क्या पता है 200, हम डिफाइन कर देंगे। ये एरिया पूछ रहा है, इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट, एरिया डिफाइन कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि एरिया किस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, लेंथ के हिसाब से या ब्रीथ के हिसाब से। तो हमने क्या क्या बता दिया कि हमें ब्रीथ के हिसाब से पता है। ब्रीथ कितना पता है 10, हमने 10 इंटर कर दिया। नेक्स्ट रेक्टेंगल क्रिएट करना है, आरईसी इंटर फिर से किया। पहला कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या पता है जी, पहला कॉर्नर पॉइंट पता है इस बार 60,0 इंटर, 60,0 इंटर। अब ये पूछा अदर कॉर्नर पॉइंट बताइए, नहीं पता है। और एरिया पता है, नहीं पता। डायमेंशन पता है तो डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 पता है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 10 पता है, इंटर कर देंगे, रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको रेक्टेंगल कमांड फिर से लेना है, इस बार रेक्टेंगल रोटेशन पे बनाना है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है 100,0 इंटर, देन आपको रोटेशन पे बनाना है, इसलिए रोटेशन पे क्लिक करना है। कितने डिग्री पे बनाना है, एंगल पूछ रहा है 30 डिग्री पे बनाना है, 30 इंटर कर दिया। और पता क्या है, एरिया पता है तो फिर से एरिया पे क्लिक किया, एरिया डिफाइन किया। और साथ में ब्रीथ पता है तो ब्रीथ पे क्लिक किया और ब्रीथ डिफाइन किया। देखिए एक रेक्टेंगल बन गया आपका 20, एरिया जिसका 200 है और ब्रीथ 10 है, पर रोटेशन एंगल इसका 30 दिया हुआ। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। समझ आया। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट टूल आप पढ़ेंगे आज का पॉलीलाइन, सॉरी पॉलीगन, पॉलीलाइन नहीं पॉलीगन। पॉलीगन का कमांड होता है POL प्लस इंटर। पॉलीगन के लिए कमांड होता है POL प्लस इंटर। पॉलीगन के लिए कमांड होता है POL प्लस इंटर। अब देखिए पोली का मतलब क्या होता है मल्टीपल, और गन का मतलब होता है साइड। मतलब यहाँ पे मल्टीपल साइड्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल साइड हो। तो पॉलीगन डिफाइन होने के लिए मिनिमम कितना साइड होना चाहिए, कम से कम कितना साइड होना चाहिए तो आप पॉलीगन बोलेंगे, या मैक्सिमम कितना साइड होना चाहिए पॉलीगन डिफाइन होने के लिए। मिनिमम कितना साइड और मैक्सिमम कितना साइड। देखिए मिनिमम 3 साइड होना चाहिए एक पॉलीगन डिफाइन होने के लिए, और मैक्सिमम 1024 साइड्स का हम पॉलीगन बना सकते हैं। मिनिमम ट्रायंगल और मैक्सिमम जो है 1024 साइड का हम पॉलीगन बना सकते हैं। जब आप पॉलीगन का कमांड टाइप करेंगे ना तो सबसे पहले ये कमांड विंडो में आपसे पूछता है इंटर नंबर ऑफ साइड, इंटर इंटर नंबर ऑफ साइड्स, इंटर नंबर ऑफ साइड्स। देन जब आप इंटर नंबर ऑफ साइड्स बता देंगे कितने साइड्स का पॉलीगन बनाना है, तो फिर ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन। और करके अगर सेंटर पॉइंट नहीं पता है तो आप एज के हिसाब से, अगर एज के बारे में आपको पता है, एज की लंबाई पता है तो आप एज के हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपने सेंटर पॉइंट बताया है तो ये फिर आपको पूछेगा इंटर एन ऑप्शन, इंटर एन ऑप्शन।
अब ऑप्शन में दो ऑप्शन देगा, या तो वो बोलेगा कि अगर आपने सेंटर पॉइंट बताया है तो आई आई एन सी का मतलब क्या, आई का मतलब है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, लिख लीजिए। आई का मतलब है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, मतलब जो पॉलीगन होता है, मैं यहां लिखा रहा हूं, जो पॉलीगन होता है ना, ये पॉलीगन दो तरीके का होता है। एक होता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब दूसरा है आपका सर्क्यूमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब है कि एक पॉलीगन जिसका सेंटर पॉइंट पता है और एक सर्कल आपको बनेगा बाहर से एज को टच करते हुए। एक्चुअली ये आपको जब आप ये बता देंगे कि आपको किस ऑप्शन से पॉलीगन बनाना है, तो ये आपसे पूछता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। क्या पूछेगा? स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। और वो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? वो सेंटर से एज का डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ सर्कल ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल ये है आपका सेंटर से एज का डिस्टेंस, सेंटर से एज का डिस्टेंस है। और यही सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल होता तो सर्कल बनता इसके फेस को टच करते हुए। और यहां भी रेडियस बता रहा है, ये रेडियस बता रहा है, तो यहां भी रेडियस बता रहा है, यहां भी रेडियस बता रहा है। अब आपको पकड़ना होगा, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब है सेंटर से एज का डिस्टेंस पता होगा, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल का मतलब है सेंटर से फेस का डिस्टेंस पता होगा, ये फेस को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, जिसको आप क्रिएट बना लीजिए, पहले ये कमांड लिख लीजिए, फिर वो बना लीजिएगा, दो टाइप का होता है।
सेंटर से फेस का डिस्टेंस यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो सेंटर से फेस का डिस्टेंस हम बता देंगे, हमें 10 पता है, हमारा पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा। इसमें हमने सेंटर से एज का डिस्टेंस बताया था 10, और यहाँ पे सेंटर से फेस का डिस्टेंस हम बता रहे हैं 10। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यही पॉलीगन बनाने के लिए देता, नंबर ऑफ साइड 6 ही दिया हुआ है, मान लेते 6 साइड का पॉलीगन बनाया, पर इसमें आपको फेस का डिस्टेंस पता है 10। 6 साइड्स का एक पॉलीगन बनाना है, पर इसमें फेस का डिस्टेंस पता है हमें 10 पता है। तो क्या करते, पॉलीगन का मान लेते, पी1 इंटर नंबर ऑफ साइड 6 ही बताते, इस बार सेंटर पॉइंट नहीं बताते, क्योंकि एज के बारे में पता है, एज का लेंथ पता है। तो हम एज पे क्लिक करके एज का पहला एंड पॉइंट और एज का दूसरा एंड पॉइंट जितने डिस्टेंस पे वो टाइप कर देंगे, तो हमारा पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल लिखिए इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स के लिए कमांड होता है ईएल प्लस इंटर। इलिप्स के लिए कमांड होता है ईएल प्लस इंटर। देखिए इलिप्स जब हम बनाएंगे, कुछ इस तरह का इलिप्स होगा। ये हमारा होता है मेजर एक्सिस। इलिप्स में इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस और ये होता है माइनर एक्सिस। अब जब आपको इलिप्स बनाने के लिए देगा तो क्या डिफाइन करेगा, एक तो यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन, मतलब मेजर एक्सिस का डायमेंशन, या फिर आपको माइनर एक्सिस का डायमेंशन। तो इलिप्स जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें एक तो यह मेजर एक्सिस का डायमेंशन देगा और माइनर एक्सिस का डायमेंशन देगा। तो इलिप्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो दोनों एंड पॉइंट के बारे में बता दे, और एक तो हम या तो एक्सिस एंड पॉइंट, एक इलिप्स होता है एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स। एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स, इलिप्स क्रिएट करने का दो तरीका, या तो हम एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स बनाएंगे, या तो हम सेंटर पॉइंट इलिप्स बनाएंगे। तो अगर आप एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स बनाते हैं ना, सेंटर पॉइंट इलिप्स, अब एक्सिस एंड पॉइंट का मतलब क्या है, या तो मेजर या माइनर एक्सिस का आपको पूरा डायमेंशन बताना होगा, एक का पूरा डायमेंशन दूसरे का आधा, जैसे कि पूछेगा। और सेंटर पॉइंट में आपको पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा, देन सेंटर पॉइंट से आपको दोनों डिस्टेंस जो है क्रिएट करना होगा, कि सेंटर पॉइंट से मेजर का डिस्टेंस कितना है और माइनर का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर क्रिएट करके देखते हैं।
हो गया। देखिए हमें इलिप्स बनाना है, एक इलिप्स क्रिएट करना है। मान लीजिए मेजर एक्सिस 20 दिया हुआ, माइनर 10 दिया हुआ है, और एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स का यूज करके इलिप्स बनाना है। तो आप EL प्लस सेंटर का मान लगाइएगा इलिप्स के लिए। और देखिए सबसे पहले ये आपको बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स ही बोल रहा है। मतलब आप एक एंड पॉइंट बताइए, कोई भी एंड पॉइंट बता सकते हैं, मेजर या माइनर। मान लीजिए मुझे मेजर बताना है, तो मेरा पहला एंड पॉइंट बताया, और मेजर एंड पॉइंट कहाँ होगा मेरा, इस तरफ, और वो कितने के डिस्टेंस पे है, 20 के डिस्टेंस है। पहला एंड पॉइंट बताया तो दूसरा एंड पॉइंट 20 के डिस्टेंस पे है। अब देखिए ये जैसे आप में मेजर का डिस्टेंस बताया ना, आपको ये बाय डिफॉल्ट ये आपको माइनर का पूछ रहा है कि माइनर का बताइए कि माइनर का कितना आपको दिया हुआ है, ये वाला एक सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस। तो अब पूरा डिस्टेंस हमें 10 पता था, हमें जो पूरा डिस्टेंस पता था वो 10 पता था, पर ये आधा डिस्टेंस बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेंटर पॉइंट से पूछा तो ये 5 हो गया। फिर से देखिए, अगर यही इलिप्स, अगर इलिप्स का मान लेते हैं और पहले हम पहला एंड पॉइंट बताते हैं और दूसरा एंड पॉइंट बोलते हैं माइनर का बताना है, तो पहला एंड पॉइंट एक्सिस एंड पॉइंट बता रहे तो माइनर का एंड पॉइंट पहला बताया, तो दूसरा एंड पॉइंट जो है माइनर का वो कितने डिस्टेंस पे है, 10 के डिस्टेंस पे है। और जब ये 10 बताएंगे तो आपको ये या फिर ये आधा बताना होगा, क्योंकि सेंटर से पूछ रहा है आपको। तो सेंटर से अगर पूछ रहा है तो टोटल 20 दिया हुआ था, ये आपको कितना बताना पड़ेगा, 10। मतलब जब हम एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स बनाते हैं तो पहले जो भी एक्सिस का हम बता रहे हैं उसका पूरा डायमेंशन बताना होगा, दूसरे वाले का आधा डायमेंशन बताना होगा। पर यही इलिप्स अगर आप सेंटर पे क्लिक करके बनाते हैं कि मुझे सेंटर पॉइंट इलिप्स बनाना है, तो पहले आप सेंटर पॉइंट बताओगे और फिर आप मेजर का बताओ पहले या माइनर का बताओ पहले, सेंटर से डिस्टेंस बताना होगा, मतलब आधा ही बताना होगा। मेजर की तरफ पहले बता रहे हैं तो 10 और माइनर भी बता रहे हैं तो 5। इसी में एक ऑप्शन आ रहा था कि आप आर्क भी बना सकते हैं। कैसा आर्क, इलिप्टिकल आर्क। तो आप आर्क पे अगर क्लिक करेंगे तो आप इलिप्टिकल आर्क दोनों मेथड से बना सकते हैं, या तो एक्सिस एंड पॉइंट से बनाइए या फिर सेंटर पॉइंट से बनाइए। अगर आप सेंटर से बनाइएगा तो पहले सेंटर पॉइंट बताइएगा, सेंटर से ये डिस्टेंस 10 दिया हुआ था और ये डिस्टेंस 5 दिया हुआ था। अब आप बता दीजिए कि आर्क का स्टार्ट एंगल क्या है, आर्क कहां से स्टार्ट करना है, हमारे 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, एंड कहां करना है, 180 पे एंड करना है। हमारा आर्क 0 से स्टार्ट हुआ और 180 पे खत्म हो गया। तो इस तरह से आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं, इलिप्टिकल आर्क। ये आर्क सर्कुलर आर्क नहीं है, ये इलिप्टिकल आर्क है। नेक्स्ट आपका टूल दिया हुआ, ये हैच वाला था, बता दिया था, एक टूल दिया हुआ आर्क, ड्रॉ के अंदर आर्क। अब ये आर्क सर्कुलर आर्क क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ, और अगर आप टूल से बनाएंगे तो आपको इतने सारे मेथड दिए हुए हैं आर्क क्रिएट करने के। अब आपको आर्क किस मेथड का यूज करके बनाना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूं, इसका लेंथ ले लिया मैंने 20, और मैं आपको बोल रहा हूं एक आर्क बनाइए जो इसका स्टार्ट पॉइंट ये होना चाहिए, एंड पॉइंट ये वाला एंड पॉइंट होना चाहिए। आर्क जो स्टार्ट होना चाहिए वो यहां से होना चाहिए, एंड होना चाहिए आर्क का यहाँ पे, और उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, मान लिया जाए 15। एक 15 रेडियस का आर्क बनाना है जिसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। बताइए आप आर्क किस मेथड से बनाएंगे, इतने सारे मेथड दिए हुए हैं। 3 पॉइंट आर्क कैसे बनाएंगे, 3 पॉइंट तो हमें पता ही नहीं, हमें तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पता और रेडियस पता है। तो 3 पॉइंट आप कैसे बताइएगा, एक पॉइंट आप ये मान लिया बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा कहां बताओ पॉइंट, तो ये पता चल जाएगा। मान लिया मैंने तीसरा पॉइंट ये बता दिया, अब इसका स्टार्ट सेंटर स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट एंड से भी नहीं बता सकते ना, कैसे बनाओगे, बोलो। स्टार्ट सेंटर एंड बता दिया, स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है से, और सेंटर पॉइंट हमारा कहां दूं, सेंटर पॉइंट कहां बताऊं, तो एंड पॉइंट यहां से हो जाए, ये भी नहीं होगा। आपको इसको बनाना पड़ेगा स्टार्ट सेंटर और रेडियस से, स्टार्ट एंड और रेडियस दिया हुआ देखिए, स्टार्ट एंड और रेडियस, स्टार्ट एंड और रेडियस। स्टार्ट पॉइंट हमें पता है, हमें एंड पॉइंट पता है, और सर्कल का रेडियस बता दिया गया था 15। अब ये 15 रेडियस का ही सर्कल है जो स्टार्ट यहां से हुआ एंड यहां पे हुआ।
अपोजिट बनाना है, पॉइंट चेंज कर दो। अगर अपोजिट बनाना है तो स्टार्ट पॉइंट ये बता दो, एंड पॉइंट ये बता दो, और फिर रेडियस बता दो 15, तो अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। इसी में अगर कोई बोलता ना कि मान लीजिए आपको एक आर्क बनाना जिसका स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, और सेंटर पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट पे है, तब क्या करते, तब कौन सा मेथड यूज करते आप? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट लाइन के इसके मिड पॉइंट पे है। स्टार्ट, सेंटर, एंड ले लेंगे। सर आपको स्टार्ट पॉइंट भी पता है, आपको सेंटर पॉइंट भी पता है कि लाइन का मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट है, और लाइन का एंड पॉइंट पता है। स्टार्ट, सेंटर, एंड ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको मेथड दिए हुए हैं, आप यहां से जो भी आपको गिवन होगा उस मेथड का यूज करके आपको आर्क क्रिएट कर लेना है। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन और रे ये सब बता दिया था, शायद कंस्ट्रक्शन लाइन भी बता दिया है, रे भी बता दिया है, मल्टी लाइन भी बता दिया था, पोली लाइन भी बता दिया था। एक कमांड लिख लीजिए आप लोग, स्प्लाइन। स्प्लाइन, SPLINE, स्प्लाइन। स्प्लाइन के लिए कमांड होता है SPL प्लस इंटर। स्प्लाइन के लिए कमांड होता है SPL प्लस इंटर। स्प्लाइन का यूज हम करते हैं जब हमें एंड पॉइंट्स पता हो। मान लिया जाए हमें एंड पॉइंट पता है, मुझे कुछ पॉइंट्स पता है, मैं क्या करता हूं, पहले मल्टीपल कमांड लगा देता हूं। मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बनाने हैं, तो पहले मैंने क्या किया, मल्टीपल कमांड अप्लाई कर दिया, देन इंटर प्रेस कर दिया, मैंने एक पॉइंट यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां मल्टीपल के बाद पॉइंट कमांड एक्टिवेट किया, एक पॉइंट यहां, एक यहां, एक यहां, और एक यहां पॉइंट बता दिया। अब ये पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। डॉट वाला पॉइंट ले लिया मैंने, तो पॉइंट का स्टाइल चेंज करने के लिए मैंने कमांड बताया था पी टाइप। पी टाइप करेंगे, पॉइंट का स्टाइल चेंज करेंगे। देखिए पॉइंट का स्टाइल चेंज हुआ। अब मुझे कर्व बनाना, कंटिन्यूअस कर्व बनाना है ऐसे, और इन पॉइंट से होते हुए, तो हम सीधे स्प्लाइन कमांड लेंगे, SPL इंटर करेंगे, और पॉइंट एंड पॉइंट बताते जाएंगे किस एंड पॉइंट से होते हुए जाएगी। एक एंड पॉइंट ये हो गया, ऑर्थो अप कर देता हूं, ऑर्थो होने इसलिए वो ओरिजेंटल वर्टिकल मूव हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया, पांचवा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इस तरह से आप राइट क्लिक करके इंटर करके बाहर निकल जाएंगे। देखिए हमारे जो है स्प्लाइन टूल जो है, स्प्लाइन ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये जो है कंटिन्यूअस कर्व क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कर्व क्रिएट करने के लिए हम स्प्लाइन टूल का एक कमांड लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉ टूल बार जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ टूल है जिनको हम आगे करेंगे, जैसे रीजन वगैरह हम आगे बताएंगे, वाइप आउट वगैरह में आपको एनोटेट टूल बार में बताऊंगा। मार्कअप टूल बार के अंदर यहाँ पे रिवीजन और वाइप आउट, रिवीजन क्लाउड और वाइप आउट दिया हुआ है, इसको मैं आगे कराऊंगा। तो ड्रा टूल बार आपका खत्म हो चुका है। ड्रॉ टूल बार में अगर कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। ड्राइंग्स आप लोग बना रहे होंगे, ड्राइंग्स बन रहा होगा, ड्रॉ आपका खत्म हो गया है। जी सर, ड्राइंग एक मैं बनाया हूँ, बट उसमें ऑफसेट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा उसके बारे में ऑप्शन बताते सर। ऑफसेट कुछ नहीं है। देखिए जैसे मान लिया जाए आपने एक सर्कल बनाया, और एक सर्कल बना दिया 5 का, और आप एक लाइन यहाँ सेंटर से मान लीजिए 45 डिग्री में बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पोलर ऑन कर दीजिए, और एक लाइन के लिए 45 सेट करके सेंटर पॉइंट बताया, और यहाँ से एक लाइन 45 डिग्री मान लीजिए 6 का बना दिया। अब इसी का ऑफसेट लेना है, क्योंकि स्लॉट बनाना था, तो ऑफसेट कमांड लिया, कितने का स्लॉट बनाना जी, एक का स्लॉट बनाना, तो एक इंटर करके एक इस तरफ और इसी सर्कल का एक इस तरफ ऑफसेट ले लिया। देखिए इसी के पैरेलल में लाइन क्रिएट करने के लिए हम ऑफसेट कमांड लगाते हैं। कोई लाइन है उसी के पैरेलल में अगर हमें लाइन क्रिएट करना है तो ऑफसेट कमांड लगाना है, तो ऑफसेट लगाया। देन लाइन कमांड से इसको अगर क्लोज करना हुआ तो आप लाइन कमांड फिर से लीजिए और दोनों एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों एंड पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, और देन आपको इस तरह से अगर स्लॉट बनाना तो आप ट्रिम कमांड का यूज करके इसको ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। ऐसे ही स्लॉट आपको बनाना था तो पहले सेंटर लाइन ड्रॉ किया और फिर उसका ऑफसेट ले लिया। कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना था।
जी जी। और कोई ऑब्जेक्ट बना रहे तो उसमें फंसे थे, बताइए। नहीं अभी सर बना रहे हैं, बस ऑफसेट में हाँ, फंसा था। बनाइए बनाइए, पूरा सीट बनाना है, फिर इलेक्ट्रिकल वाला भी ड्राइंग बनाना है। जी। चलिए, इस जो बताया वो करके देखिएगा और ड्राइंग क्रिएट कीजिएगा। कोई ज्वाइन करता ही नहीं है, सबको वीडियो देखना, ठीक है।